Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 6th standard math subject, we already started about chapter number 6, Understanding Elementary Shapes. Now, in that, we already finished in our part 1, exercise 5.1. Now, today we have to start our next exercise, exercise 5.2. In that, question number 1. Here, what you have to given in question number 1. So, you can see here. What fractions of a clockwise revolution does 1 overhand of a clock turn through when it goes from मीन्स इधर जो आपको ओवरहैंड का टाइम दिया है कि जैसे 3 से लेके 9 तक अगर घूमता है तो कौन सा फ्रैक्शन उसमें आपको रिवॉल्यूशन में मिलेगा, तो वो फ्रैक्शन आपको इधर लिखना है। सो अभी मैं आपको समझाती हूँ इधर वही क्वेश्चन, जैसे कि आपको फर्स्ट में दिया है 3 to 9, तो कौन सा फ्रैक्शन आपको मिलेगा 3 to 9 में जाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टू नाइन मीन्स अगर ऐसे आपको कोई क्लॉक दी है, आप अपने घर की क्लॉक भी देख सकते हो, एग्जैक्ट ईयर 12, एग्जैक्ट ईयर 6, here 3 and here 9, here 1 and 2, 3 लिख दिया है, 4 and 5, 7, 8, 9 लिखा है तो 10 and 11। नाउ एग्जैक्ट बीचों बीच अगर ओवर हैंड है, ओवर हैंड कैसे घूमना है उसको 3 से लेके 9 तक आता है तो उसको कितना रिवॉल्यूशन लगेगा। मीन्स अगर पूरा हम एक सर्कल देखते हैं तो एग्जैक्ट 3 से 9 के बीच में कितना सर्कल होगा, तो आधा सर्कल, तो आधे सर्कल को हम क्या बोल सकते हैं, हाफ रिवॉल्यूशन। मीन्स आधा मीन्स क्या होगा 1/2, तो हाफ रिवॉल्यूशन। वैसे ही बी में देखो तो बी में आपको दिया है 4 to 7, तो वैसे ही आपको क्लॉक ड्रॉ करनी पड़ेगी बिकॉज विदाउट क्लॉक आपको समझ में नहीं आएगा इसमें। हियर 12, हियर 6, हियर 3 एंड हियर 9, 4 to 7 तो वही हम ओनली लिखते हैं, तो 3 के बाद 4 एंड 5, 6 के बाद 7 एंड 8, 4 से लेके 7 तक। तो अगर 2 डिजिट बीच में आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ पार्ट। जैसे कि आप 12 से 3 जाओ, 3 से 6 जाओ, 6 से 9 और 9 से 12, तो टोटल 4 पार्ट बनते हैं टोटल एक सर्कल के। तो एक जो 4 पार्ट है उसमें अगर बीच में 2 डिजिट आते हैं, देखो 12 के बाद 1 and 2, तो 2 डिजिट आते हैं तभी 1/4 मीन्स फोर्थ पार्ट का रिवॉल्यूशन फिनिश होता है। तो 4 से 7 आता है तो बीच में देखो 5 and 6, जब 2 डिजिट आते हैं तभी आपको उसको क्या लिखना है, उसका फोर्थ रिवॉल्यूशन फिनिश हुआ, मीन्स 1/4 रिवॉल्यूशन फिनिश हुआ उसका। वैसे ही सेकंड आपको दिया है थर्ड नंबर का 7 to 10, 7 to 10, तो वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ हियर क्लॉक, एग्जैक्ट हियर 12, 3, 6, 9। नाउ 7 to 10 मीन्स हियर 7, हियर 8, 9 के बाद 10 and 11, मीन्स 7 से स्टार्ट करके 10 तक। तो उसने कितना रिवॉल्यूशन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इधर 7 के बाद 8 and 9 मीन्स 2 ही डिजिट आए बीच में, तो 2 अगर उसने स्किप किए तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको इधर समझाया तो कौन सा रिवॉल्यूशन होगा, 1/4 रिवॉल्यूशन। वैसे ही डी नंबर 12 to 9, 12 से स्टार्ट करके 9 तक, तो वैसे ही क्लॉक ड्रॉ करो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हियर 12, हियर 3, 6 एंड 9, 12 से स्टार्ट करके 9 तक आना है, तो देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 से स्टार्ट करके 9 पे आना है, मीन्स टोटल इतना रिवॉल्यूशन उसको फिनिश करना है। तो देखो कितने डिजिट आए, तो इधर है 1, 2 डिजिट छोड़ दिए इधर। रिवॉल्यूशन ए वाला लेना है, ये बीच वाला नहीं लेना है, पूरा 12 से लेके 9 तक का रिवॉल्यूशन देना है। तो 1, 2 में से फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ, फिर से 3 के बाद 4, 5, तो दूसरा फोर्थ मीन्स आधा फिनिश हुआ 1/2,
मीन्स टोटल आप कह सकते हो 2/4। वैसे ही 7 एंड 8 मीन्स फिर से 2 डिजिट आए, तो टोटल अगर आप 4 पार्ट बोलते हो तो 4 में से कितने पार्ट उसने कवर किए, तो 3 पार्ट कवर किए। तो आउट ऑफ 4 3 पोर्शन उसने कवर किए, तो 3/4। तो 3/4 में टोटल कितने बीचों बीच आएंगे, तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। देखो 12 से 9 तक आप जाते हो तो आपको इधर बीच में आप देखो, इधर एक पार्ट फिनिश हुआ, इधर दूसरा पार्ट और इधर तीसरा पार्ट, मीन्स टोटल 3/4 रिवॉल्यूशन उसका फिनिश हुआ है। तो वैसे आप इधर लिख सकते हो, 2-2 डिजिट छोड़ के 2-2 जो टाइम है 2-2 घंटे का, वो आप इधर लीव करके मीन्स टोटल 3-3 आवर्स का टाइम आपको स्किप करके आप एक एक पार्ट उसका बना सकते हो। रिमेनिंग E एंड F इन योर होमवर्क यू हैव टू डू। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 in that you have to given here. Where will the hand of a clock stop? क्लॉक का हैंड कहाँ पे स्टॉप होगा? इफ इट, फर्स्ट आपको दिया है स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स जो क्लॉक जो डायरेक्शन में घूमती है उसके जो हैंड से वो घूमते हैं उसको बोलते हैं क्लॉक हैंड। उसके ऑपोजिट मीन्स एंटी क्लॉक। देखो 12 से 3 तक जाती है तो क्लॉक ऐसे घूमती है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, बट 12 से अगर 9 पे जाए तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टार्ट एट 12 से स्टार्ट करना है और कितना रिवॉल्यूशन फिनिश करना है, हाफ रिवॉल्यूशन। तो कितने, और क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। और कौन से टाइम मीन्स कौन सा टाइम होगा, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप। जो हैंड है क्लॉक का वो कहाँ पे स्टॉप होगा अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन फिनिश करेगा 12 के बाद से। सो आप इधर देखो, अभी 12 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट मैं इधर आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ, इधर सब में आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा मोस्टली। 12, 3, 6, 9। 12 से अगर वो स्टार्ट करता है और उसका हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स एग्जैक्ट सामने कौन सा आएगा, इधर हाफ होगा, आधा इसका, तो हाफ रिवॉल्यूशन वो फिनिश करेगा तो कितने, तो कौन से टाइम पे आएगा, तो एट 6 बजे होंगे तभी हाफ रिवॉल्यूशन फिनिश करेगा। तो वैसे ही सेकेंड दिया है स्टार्ट्स एट 12, तो फिर से आप क्लॉक ड्रॉ करो। स्टार्ट्स एट 12 तो 12 इधर होगा, 3 इधर होगा, 1 एंड 2। और कौन सा कितना रिवॉल्यूशन फिनिश करना है, हाफ। तो इधर लिखो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2 से स्टार्ट करता है, कितने हाफ रिवॉल्यूशन करना है, तो 3, 4, 5 पे फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ, 6, 7 और 8 पे क्या होगा, उसका हाफ रिवॉल्यूशन फिनिश होगा। तो कितने टाइम पे उसका हाफ रिवॉल्यूशन फिनिश होगा, तो एट 8। तो इधर क्या लिखोगे आप, एट 8। वैसे ही रिमेनिंग 2 C एंड D यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर इतना आप सर्कल ऐसे आप ड्रॉ करते हो तो कौन सी डायरेक्शन आएगा। अगर आप बीचों बीच इधर खड़े रहते हो तो इधर अगर कोई पर्सन ऐसे खड़ा है तो फर्स्ट इस साइड जो आती है वो ईस्ट, हियर सबसे ऊपर टॉप में मिलेगी नॉर्थ, उसके नीचे इधर मिलेगी साउथ और ईस्ट के ऑपोजिट में आएगी वेस्ट। क्वेश्चन 3 में फर्स्ट आपको ए दिया है कि ईस्ट एंड मेक्स, ईस्ट से उसको स्टार्ट करना है, अच्छे से ध्यान रखना आप, ईस्ट से उसको स्टार्ट करना है और कितना रिवॉल्यूशन लेना है, हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज जाना है, आधा रिवॉल्यूशन। तो ईस्ट के सामने एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन आएगी, इधर वेस्ट पे आके वो स्टॉप होगा। वैसे ही बी नंबर, ईस्ट से स्टार्ट करना है और 1.5 रिवॉल्यूशन मीन्स एक राउंड तो पूरा फिनिश करना है, तो ईस्ट से स्टार्ट करके पूरा फिनिश करके फिर से ईस्ट पे आ जाएगा, फिर से आधा उसको लेना है, तो फिर से कहाँ पे आएगा, वो वेस्ट पे आएगा। वैसे ही सी नंबर, वेस्ट से स्टार्ट करना है एंड 3/4 रिवॉल्यूशन उसको फिनिश करना है, मीन्स आधा आएगा तो इधर, आधे से अभी तक एक पार्ट ज़्यादा, तो कहाँ पे आएगा वो, बट सॉरी लास्ट में रीड करो, एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज। वेस्ट से स्टार्ट करना है बट क्लॉकवाइज नहीं जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्वेश्चन पूरा अभी रीड करते हैं हम। तो वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से स्टार्ट करके इधर आएगा तो आधा फिनिश होगा
और आधे से अभी तक एक पार्ट ज़्यादा, तो वो कहाँ पे आएगा, नॉर्थ पे। वैसे ही आपको डी नंबर का अपने आप करना है। नाउ देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग, मीन्स कौन सा पार्ट आपको मिलेगा रिवॉल्यूशन का, जैसे आपने फर्स्ट में लिखा था वैसे ही, बट अभी डायरेक्शन बेस दिया है। फर्स्ट में आपको क्या दिया था, टाइमिंग का दिया था। सो फर्स्ट ईस्ट पे आप खड़े हो, वही हम फिर से ड्रॉ करते हैं जो हमने ऑलरेडी आगे ड्रॉ किया था। सबसे ऊपर आएगा नॉर्थ, इधर आएगा ईस्ट, इधर आएगा साउथ, और इधर आएगा ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट। तो ऐसे 4 डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए कि बुक में जो सबसे ऊपर आती है वो है नॉर्थ, उसकी बाजू में ईस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ और ईस्ट के सामने वेस्ट। सो ईस्ट से स्टार्ट करना है एंड टर्न क्लॉकवाइज, ईस्ट से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज जाना है, बट कहाँ तक जाना है, टू फेस नॉर्थ। नॉर्थ आए तो तब तक उसने कितना रिवॉल्यूशन, तो इधर आधा और आधे से एक ज़्यादा, मीन्स 3/4 रिवॉल्यूशन उसने फिनिश की है। तो ए में आपको क्या मिलेगा, 3/4 रिवॉल्यूशन। देन आफ्टर बी नंबर, बी नंबर में आपको दिया है साउथ से स्टार्ट करना है एंड टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही जाना है और फेस ईस्ट, मीन्स ईस्ट तक आना है। तो ईस्ट तक आने के लिए उसको फिर से 3/4 रिवॉल्यूशन, अभी आपको देख के पता चलेगा। साउथ से स्टार्ट करके एक पार्ट, फिर से इधर आता सेकेंड पार्ट और अभी तक इधर थर्ड पार्ट, तो टोटल 3 पार्ट उसने फिनिश किया आउट ऑफ 4, तो उसको हम बोलेंगे 3/4 रिवॉल्यूशन। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू दी बाय अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम, कितने नंबर ऑफ राइट एंगल आपको मिलेंगे कि अगर आपको जो टाइमिंग दिया है वैसे आप घूमते हो तो आपको कितने नंबर ऑफ राइट एंगल मिलेंगे। तो 3 to 6 अगर हमें जाना है तो 3 to 6 मीन्स ऐसे आप पहले क्लॉक ड्रॉ कर लो, 12, 1, 2, हियर 3, 4, 5 एंड 6, 6 से लेके 3 से लेके 6 तक जाना है। तो इधर ओनली कितने, टोटल 4 राइट एंगल, टोटल एक सर्कल में कितने एंगल होता है, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, और उसके अगर आप देखोगे तो इधर टोटल 4 पार्ट बनते हैं 90 डिग्री के। तो ये ओनली एक ही पार्ट बना, तो उसको आप क्या बोलोगे, कौन सा एंगल, मीन्स कितने राइट एंगल बने, तो ओनली 1 राइट एंगल। वैसे ही बी नंबर में आप देखो, आपको बी नंबर में क्या दिया है, 2 to 8, 2 से स्टार्ट करके 8 तक जाना है। तो इसकी हम क्लॉक ड्रॉ करते हैं, इधर आएगा 3, इधर आएगा 12, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 से स्टार्ट करके 2 डिजिट छोड़ के इधर आएगा, तो ये फर्स्ट आपको मिलेगा राइट एंगल, फिर से 2 डिजिट आपको छोड़ के इधर मिलेगा। तो ऐसे टोटल आपको कितने राइट एंगल मिले, 2 राइट एंगल मिले, क्योंकि राइट एंगल कैसे मिलेंगे, बीच में टोटल 3 आवर्स है, 1 फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर। तो इधर एक राइट एंगल फिनिश हुआ, फिर से फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, तो दूसरा राइट एंगल, मीन्स टोटल कितने राइट एंगल मिले, तो 2 राइट एंगल। सो बी में आपको कितने राइट एंगल मिले, 2 राइट एंगल। वैसे ही रिमाइंडिंग ऐसे आपको क्लॉक ड्रॉ करके आपको वैसे कितने राइट एंगल बनते हैं वो आपको इधर क्लॉक के हिसाब से आपको लिखने हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। वैसे ही आपको डायरेक्शन का दिया है कि कितने राइट एंगल मिलेंगे। अगर डायरेक्शन के लिए आपको फर्स्ट दिया है क्वेश्चन 6 में ओनली वैसे ही राइट एंगल कितने बनेंगे वही लिखना है, बट हियर यू हैव टू गिवन 4 डायरेक्शन। सो साउथ से क्लॉकवाइज जाना है, कौन से डायरेक्शन पे, वेस्ट पे, और क्लॉकवाइज है। सो साउथ से वेस्ट तक जाना है, तो देखो अभी इधर साउथ से हम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, वेस्ट तक। तो टोटल वैसे ही पूरा एक सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल है, तो इसमें 360 डिग्री होता है, तो इसमें 4 डायरेक्शन है, तो सभी के बीच में कौन सा एंगल होगा, 90 का। ये दोनों के बीच में तो कौन सा मिलेगा आपको, 1 राइट एंगल, क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में ओनली सिंगल राइट एंगल आपको मिलता है। तो क्वेश्चन 6 के फर्स्ट में आप क्या लिखोगे,
1 राइट एंगल। वैसे ही सेकेंड बी नंबर, वहाँ पे आपको पूछा इधर कि नॉर्थ से स्टार्ट करना है हमें, नॉर्थ से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, टर्न एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ए डायरेक्शन में अभी हमें आगे जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में जो हैंड्स घूमते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ईस्ट तक हमें जाना है। कहाँ तक जाना है, इधर तक जाना है। तो टोटल कितनी डायरेक्शन हुई है, फर्स्ट 1 राइट एंगल, ये सेकेंड राइट एंगल, और इधर आएगा तो 3rd राइट एंगल। जितनी डायरेक्शन आती है उतने बीच में एंगल बनते जाते हैं। तो टोटल कितने राइट एंगल बनेंगे इधर, 3 राइट एंगल। वैसे ही सी एंड डी यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल बी द अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट फ्रॉम 6। फर्स्ट आपको दिया है कि अगर हैंड्स जो आपको क्लॉक के दिए हैं, फर्स्ट ईयर 12, ईयर 6, 3 एंड 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। सो 6 से स्टार्ट करके कौन से डायरेक्शन में जाना है, इधर से स्टार्ट करना है, एंड दी टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो अगर 1 राइट एंगल आपको लेना है इधर, तो 1 राइट एंगल के लिए वो कहाँ तक जाएगा। सो आपको पता है कि 2 डिजिट बीच में लीव करने हैं, तो इधर 1 एंड 2, तो कितने राइट एंगल बनेंगे इधर, 1 राइट एंगल। इधर आपको 6 से लेके 9 तक जाना है, तो 2 डिजिट बीच में आए, तो इधर कितना राइट एंगल बना, 1 राइट एंगल। वैसे ही बी नंबर में आपको दिया है इधर कि बी नंबर फ्रॉम 8 यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 8 तो यह 7 एंड यह 8 एंड 2 राइट एंगल। 8 से स्टार्ट करके 2 राइट एंगल आपको लेने हैं। सो 8 के बाद 9 एंड 10 मीन्स ये 1 राइट एंगल, 12 एंड 1 तो ये 2 राइट एंगल, क्योंकि 2 डिजिट आपको बीच में छोड़ते जाना है। तो 8 के बाद आएगा 9 एंड 10, तो 11 पे फर्स्ट राइट एंगल मिलेगा। 11 के बाद 12 एंड 1 को लीव करो तो 2 पे आपको सेकेंड राइट एंगल मिलेगा। तो बी में आपको कितने राइट एंगल मिले, 2 राइट एंगल मिले आपको इधर। वैसे ही सी एंड डी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। वैसे ही क्लॉक ड्रॉ करते जाना है और आपको एंगल, नंबर ऑफ एंगल दिखाते जाना है। हियर योर एक्सरसाइज 5.2 इज finished. Next new exercise 5.3 we have to learn in our next video. Thank you.